नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन गुरुजी अशोक के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था विकास सैनी मेरे दोस्तों, और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था गुंजन मेरे दोस्तों। मेरा दोस्त था विकास और उसकी एक छोटी सी बेटी थी मेरे दोस्तों, 5-6 साल की बेटी थी जिसका नाम था गुंजन मेरे दोस्तों। तो होता है क्या, एक बार विकास ने एक करेटा गाड़ी खरीदे मेरे दोस्तों, एक करेटा गाड़ी खरीदी मेरे दोस्तों। और उस गाड़ी की ऐसे रोजाना मतलब सर्विस वगैरह करता, उसकी माटी वगैरह को साफ कर देता मेरे दोस्तों। तो एक दिन होता क्या है, उसकी बेटी आती है एक हाथ में पत्थर लेते हुए, एक उसकी बेटी आती है हाथ में एक पत्थर लेते हुए और उस पर लिखने लग जाती है, उसके शीशे पर कुछ लिखने लग जाती है मेरे दोस्तों। तो विकास की नज़र उस गाड़ी के शीशे की तरफ पड़ती है, तो उसकी बेटी उस पर कुछ लिख रही होती है। तभी विकास गुस्से में आता हुआ अपनी बेटी के 2 लप्पड़ लगा देता है, 2 चांटे लगा देता है मेरे दोस्तों, और देन उसका हाथ मरोड़ देता है मेरे दोस्तों। तो उसका हाथ थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है मेरे दोस्तों। तो इसके बाद में विकास उसको अस्पताल लेके जाता है मेरे दोस्तों। तो उसकी बेटी बोलती है, विकास से उसकी बेटी गुंजन बोलती है मेरे दोस्तों कि हे पापा, मेरा ये हाथ कब ठीक होगा। तब विकास निराश हताश होते हुए हॉस्पिटल से बाहर आता है मेरे दोस्तों, और उस गाड़ी पर जाकर हाथों पैरों से प्रहार करता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और वो देखता है कि यार, मैंने मेरी बेटी को सजा तो दे दी, मैंने मेरी बेटी का हाथ तो मरोड़ दिया, 2 चांटे भी दे फाड़े, लेकिन क्या लिख क्या रही थी वो गाड़ी के शीशे के ऊपर। तब विकास जहां पर वो लिख रही थी वहां पर गया और देखा, तो उस शीशे पे लिखा हुआ था मेरे दोस्तों, आई लव माई डैडी, आई लव माई डैडी लिखा हुआ था मेरे दोस्तों। तो विकास की आंखें एक जगह स्थिर हो गई, उसके चेहरे से पसीना आने लगा मेरे दोस्तों। उसने सोचा कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी मेरे दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे दोस्तों। बिना सोचे समझे, बिना देखे मैंने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया मेरे दोस्तों। और वो बहुत खुद को शर्मिंदा महसूस किया। इसके बाद में भी उसने खुद को माफ किया मेरे दोस्तों, और आज वो परिवार बहुत ही अच्छा रह रहा है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है मेरे दोस्तों कि जीवन में कभी भी सोचे समझे, बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। पहले सोचो भाई, इस चीज का अंतिम परिणाम क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका अंतिम पॉइंट क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका टारगेट पॉइंट क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा मेरे दोस्तों। ये चीजें सोचे बिना कोई भी काम मत करना मेरे दोस्तों। जिस किसी भी चीज के पीछे लग जाओ मेरे दोस्तों, तो उसका अंतिम परिणाम देख लेना मेरे दोस्तों। पढ़ाई करने से पहले ये निश्चित कर लेना मेरे दोस्तों कि कितने घंटे पढ़ने से कितना परिणाम मिलेगा मेरे दोस्तों। भाई अपन कितने घंटे पढ़ेंगे तो भाई इतनी परसेंटेज बन जाएगी। अगर 10 घंटे पढ़ेंगे तो 90% बनेगी, अगर 12 घंटे पढ़ेंगे तो 95% बनेगी मेरे दोस्तों। ये टारगेट है मेन। तो ये चीज का अंदाजा लगाकर चलना, क्योंकि यही आदमी को महान बनाती है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से कभी भी अपने बेटे बेटियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ने उनको वो अनुपम उपहार दिया है मेरे दोस्तों। और जीवन में कभी माँ बाप पर भी हाथ मत उठाना मेरे दोस्तों, क्योंकि कहते हैं क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर बैठकर कभी तुम दुनिया देखा करते थे, कभी जिन कंधों पर बैठकर तुम कभी दुनिया देखा करते थे मेरे दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद मेरे दोस्तों।